हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के वीडियोस में अपन ने पढ़े थे पीएचपी के बारे में, जो इसके बेसिक्स फीचर्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं। अब हम आगे अपने इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे पीएचपी लैंग्वेज में फॉर्म को डिज़ाइन कैसे करते हैं। चूँकि ये बात अपन पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि पीएचपी का रिलेशन है वो RDBMS के साथ होता है। RDBMS को पीएचपी के साथ पढ़ते हैं अपन, MySQL को यूज करते हैं। अब अपन ये जो फॉर्म का टॉपिक पढ़ेंगे पीएचपी के अंदर, ये बेसिकली फॉर्म डिज़ाइन करना होता है हमें। तो सबसे पहले हमारा एम्फेसिस इसी बात पे रहेगा कि फॉर्म होता क्या है। अगर बात करें अपन फॉर्म की, तो फॉर्म देखिए बेसिकली एक डेटा एंट्री स्क्रीन होती है। जनरली अगर अपन बात करें तो आप लोग स्टूडेंट्स बोलते हो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कि हमने कॉलेज के फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं, यूनिवर्सिटी के फॉर्म फिलअप कर दिए हैं। इसका मतलब फॉर्म के थ्रू आप डेटा एंटर करते हैं। डेटा एंटर करके डेटाबेस पे सेंड किया जाता है फॉर्म के थ्रू। आपने कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर दिया, इसका मतलब आपने कॉलेज में अपना रिकॉर्ड है वो सेव कर दिया, अपना डेटा कॉलेज के अंदर भेज दिया। यूनिवर्सिटी का फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, इट मीन्स अपना जो भी अपनी बेसिक डिटेल्स हैं, अपना बायोडाटा है, अपना जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे आपने यूनिवर्सिटी को सेंड कर दिए हैं। तो फॉर्म बेसिकली एक डेटा एंट्री स्क्रीन होती है। इस डेटा एंट्री स्क्रीन पे अपन डेटा इनपुट करते हैं। डेटा इनपुट करने के बाद हम उसको सेंड करते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, तो हमारा डेटा डेटाबेस में जाके सेव हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो किया जाता है, रिकॉर्ड्स को अपडेट करने का काम या रिकॉर्ड्स कलेक्शन का काम, ये सारा का सारा काम फॉर्म के थ्रू ही किया जाता है। और ये फॉर्म है वो आपका RDBMS में डेटा है वो सेव करता है, डेटाबेस में डेटा को सेव करता है, रिकॉर्ड करता है। तो हमारा जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड का मतलब डेटाबेस, हमारा जो डेटा होता है, रिकॉर्ड होता है, वो चाहे कॉलेज के पास हो, कॉलेज के पास तो हम फिजिकल फॉर्म के रूप में भी उसको सबमिट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पास वेब पेज होता है, फॉर्म वेब पेज के रूप में होता है, उसके थ्रू जाके सेव होता है। तो फॉर्म होता है तो बेसिकली फॉर्म डेटा एंट्री स्क्रीन होती है। स्क्रीन पे एक इनपुट एलिमेंट्स होते हैं जिनमें हम इनपुट डाल के और डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर करते हैं। आप कोई भी अकाउंट बनाते हैं, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट हो, फेसबुक आप सब लोग यूज करते हो, तो फेसबुक का यूज करने से पहले आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना ज़रूरी होता है। वो अकाउंट आप बनाते हो तो अपनी साइन इन करने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करते हो। तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी बेसिक डिटेल्स आप डालते हो, जैसे अपना फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें आप डालते हो, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपका जो डेटा है वो जाके फेसबुक के डेटाबेस में अपडेट होता है और आपके नाम से अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है एक फॉर्म को फिलअप करने का। तो फॉर्म में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अपन, ये जो फॉर्म जो होता है वो डेटाबेस में डेटा अपलोड करने के काम आता है। ये तो फॉर्म की डेफिनेशन की बात हो गई। फॉर्म में कई फील्ड होते हैं। आप अपना डेटा इनपुट करते हैं, वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी करते हैं, न्यूमेरिक फॉर्मेट में भी करते हैं। फॉर्म में कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जिनमें आपको डेटा फील्ड नहीं करना होता, केवल चूज करना होता है ऑप्शन। जैसे मेल है कि फीमेल, उसमें लिखना नहीं होता, केवल आपको क्लिक करना होता है। कई बार फॉर्म में ऐसे ऑप्शन होते हैं, कई सारे ऑप्शन दिए हुए होते हैं, उसमें से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। फ़ोटो या साइन आपको उसमें पेस्ट करना है तो उसके लिए अलग ऑप्शन होता है। और लास्ट में सबमिट बटन होता है। सबमिट बटन पे क्लिक करके आप फॉर्म जो भी एसेंशियल डिटेल्स होती हैं वो डाल के, और लास्ट में सबमिट बटन पे आप जो अपनी डिटेल्स हैं उनको सबमिट करके आप जो भी आपकी वेबसाइट है, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हो, जहाँ भी आप अपना फॉर्म भेजना चाह रहे हैं या जहाँ पे भी आप अपना अकाउंट रजिस्टर करना चाह रहे हैं, वहाँ पे सेंड कर सकते हैं और आपका अकाउंट क्रिएट कर दिया जाता है, आपका डेटाबेस में डेटा सेव कर लिया जाता है। तो फॉर्म जो होता है वो बेसिकली आपका डेटा
बेस में डेटा सेव करने के काम आता है। अब सबसे पहली बात करें अपन कि फॉर्म में कौन कौन से इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म में कौन कौन से बटन्स होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया अपना नेम लिखना होता है, आपको अपना नेम टाइप करना होता है, जिसमें कुछ टाइप करते हैं वो बॉक्सेज होते हैं जिनको हम टेक्स्ट बॉक्सेज के नाम से जानते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आप डेटा को इनपुट कर सकते हैं, उसमें कुछ लिख सकते हैं। वो आपके कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स हो सकती हैं, जिनको आप टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर लिख सकते हैं। दूसरी टाइप के जो बटन्स होते हैं फॉर्म के अंदर, उनका नाम होता है रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स में क्या होता है, आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें से आपको दो ऑप्शन होते हैं, उसमें से सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कोई फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें आपको पूछते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल, जेंडर पूछा जाता है आपसे। वो जेंडर डिसाइड करना होता है। अगर मेल हैं आप तो मेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं, फीमेल हैं तो फीमेल वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो आपको क्लिक से काम करना होता है, लिखना कुछ नहीं होता है। तो जहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए होते हैं और उनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है तो उनको अपन रेडियो बटन्स बोलते हैं। तो रेडियो बटन्स में दो ऑप्शन होंगे, मेल फीमेल, इनमें से एक आपको सेलेक्ट करना है। ये बात हो गई दूसरी टाइप के इनपुट एलिमेंट्स की, जिनको रेडियो बटन्स बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है, नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं आपके चेक बॉक्सेज। चेक बॉक्सेज का मतलब क्या होता है कि वो फील्ड जिसमें मल्टीपल चॉइस होती है और उनमें से कुछ को हमको चूज करना होता है। जैसे यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपके सब्जेक्ट वाले कॉलम्स होते हैं, सब्जेक्ट वाले फील्ड्स होते हैं, सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। 8-10 ऑप्शन होते हैं, उसमें से 3, 4, 5 ही आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस में से लिमिटेड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने होते हैं। उन फील्ड्स को हम चेक बॉक्सेज के नाम से जानते हैं। तो चेक बॉक्सेज में हमारे पास कई सारी चॉइसेज होती हैं, उन चॉइसेज में से कुछ एक को ही सेलेक्ट करना होता है। तो ये चेक बॉक्सेज कहलाते हैं। इसके बाद आपका एक सबमिट बटन होता है, सबसे लास्ट में होता है। सबमिट बटन पे क्लिक करके आपने ऊपर जो भी डेटाबेस फॉर्म में फिलअप किया है वो डेटाबेस आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो या कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसका भी फॉर्म फिलअप किया है उसके डेटाबेस पे जाके सेव हो जाता है और उस पर फर्दर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबमिट बटन फाइनली बटन होता है, सबसे लास्ट में बटन होता है, जिसको क्लिक करके हम हमारा डेटाबेस है, हमारा डेटा है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस पे अपडेट कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई किया आप सब लोगों ने तो बहुत अच्छे से, या 12th क्लास में आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया या कोई कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म आपने फिलअप किए हैं, सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अपन बात कर रहे हैं जनरल फॉर्म की, जिसमें ये वाले पार्ट तो होते ही होते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं आज की क्लास में, आज के वीडियो में। वो वाले इनपुट एलिमेंट्स हर फॉर्म का पार्ट होते हैं, सभी फॉर्म्स में नेसेसरीली इंक्लूड किए जाते हैं। तो ये अपने सिलेबस का पार्ट है। ये टाइप्स ऑफ बटन्स हैं, अलग अलग टाइप के बटन हैं जिनको अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। अब इस वीडियो में अपन ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो फॉर्म का सबमिट बटन होता है, सबमिट बटन पे आपने जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपका डेटा है वो एक्शन पेज पे चला जाता है। ठीक है ना। दो आपके $get मेथड, $post मेथड, जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे वो किस काम आते हैं। आज की क्लास में ये जो टाइप्स ऑफ बटन्स हैं, एक फॉर्म के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से अवयव होते हैं, उनको अपन ने डिस्कस किया है। तो फॉर्म के ये बेसिक्स टाइप्स के बटन्स होते हैं जो हर एक फॉर्म का पार्ट होते हैं। फॉर्म जो डेटा एंट्री स्क्रीन होती है, जिसकी हेल्प से डेटाबेस में डेटा अपडेट करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। तो वो सारे बटन्स हैं ये जो अपन ने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये हर एक फॉर्म का नेसेसरीली पार्ट होते हैं। यानी हर फॉर्म में आपको ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो
फॉर्म बेसिकली ये इंट्रोडक्शन पार्ट है फॉर्म्स का। तो जो हम किसी भी प्रकार के डेटाबेस में डेटा को अपडेट करने के लिए, हमारा डेटा भेजने के लिए, अब सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है, आप यूनिवर्सिटी के फॉर्म आएंगे आपके, अभी उन फॉर्म को फिलअप करोगे तो आपका डेटा यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। यूनिवर्सिटी उनके बिहाफ पे आपके एडमिट कार्ड जनरेट करेगी। यूनिवर्सिटी को पता चलेगा इतने इस क्लास में इतने स्टूडेंट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी है वो आपकी एडमिट कार्ड जनरेट करेगी, आपको रोल नंबर इशू करेगी। तो वो सारा काम हम हमारा डेटा फॉर्म्स के थ्रू यूनिवर्सिटी को भेजेंगे, उसके बाद ही वो सारा काम है वो होना स्टार्ट होगा। तो फॉर्म्स बेसिकली किसी भी आज के टाइम में किसी भी वेबसाइट बोल दीजिए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी बोल दीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए बोल दीजिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोल दीजिए, तो ये एक मस्ट पार्ट होता है, ऑनलाइन पार्ट होता है जिसको फिलअप करके डेटा एंट्री स्क्रीन, मैंने अभी बोला कि एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने आती है जिसमें आपको डेटा एंटर करना होता है, आपसे रिलेटेड डेटा होता है वो आपको एंटर करना होता है फॉर्म्स के अंदर। और वो अलग अलग तरीके का डेटा होता है, आपके बारे में जनरल एसेंशियल इन्फॉर्मेशंस होती हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको फिलअप करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें आपसे वो डेटा एंट्री स्क्रीन मांगेगी, वो आपको फिलअप करके सबमिट करनी है। आप फेसबुक अकाउंट बना रहे हैं तो आपको फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर पे कोड आएगा कन्फर्मेशन के लिए। वो कन्फर्मेशन इसलिए कि कोई उसका मिसयूज़ नहीं कर ले, जो डिटेल दे रहा है वो फ़ोन उसके पास है, वो एक्चुअल में अकाउंट बन रहा है, फेक अकाउंट नहीं बन रहा है, कोई फेक डेटा तो इनपुट नहीं कर रहा है। इस चीज़ की कन्फर्मेशन के लिए जो फ़ोन नंबर आप डालते हो आपके फ़ोन पे कोड आता है, और वो कोड आप जब भी उस फॉर्म में OTP के रूप में, वन टाइम पासवर्ड के रूप में वो पासवर्ड डालेंगे कोड के रूप में, तो वो एक्सेस पेज पे चला जाएगा, एक्शन पेज पे चला जाएगा, और आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो आज के टाइम में फॉर्म में OTP का भी एक ऑप्शन होता है, वो मैंने आपको बताया। कोई भी फेक अकाउंट नहीं हो, अगर आप बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर रहे हैं, अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन के पर्पज से डेटा एंट्री स्क्रीन का यूज कर रहे हैं, तो OTP का इसमें अहम रोल होता है, इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि OTP के कन्फर्मेशन के बगैर कोई भी ट्रांजैक्शन आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। तो OTP का रोल जो होता है वो भी एक डेटा एंट्री स्क्रीन ही होती है, क्योंकि उसमें एक ही आपके सामने रो आती है OTP के रूप में। तो आप OTP वन टाइम पासवर्ड उसमें अपना इनपुट करते हैं, और वो वन टाइम पासवर्ड है वो आपका, अगर आपके फ़ोन पे आपको जो एक्सेस हुआ है वही आप सेंड करते हैं, इट मीन्स जो यूज़र जो है वो सेम है, यानी कोई भी गलत ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, आपके फ़ोन के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू ही हो रहा है। तो इस चीज़ को भी अपन डेटा एंट्री स्क्रीन के माध्यम से, वो छोटा फॉर्म कहलाता है, कई बड़े फॉर्म होते हैं, फॉर्म एक लाइन का भी हो सकता है, एक रो का भी हो सकता है, और एक पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है। तो इस तरीके से फॉर्म में विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग जो 4-5 मैंने आज के वीडियो में डिस्कस किए हैं, ये कॉमन पार्ट होते हैं। कॉमन पार्ट का मतलब ये हर एक फॉर्म का हिस्सा होते हैं। ये वाले बॉक्सेज आपको हर फॉर्म में मिलेंगे, हर डेटा एंट्री स्क्रीन में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इनको फिलअप करके आपको आगे प्रोसेसिंग करनी होती है। और सबसे लास्ट का सबमिट बटन, तो सबमिट बटन फाइनल बटन होता है। और फॉर्म में आपको इनपुट करते वक्त एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई फील्ड होते हैं उनके आगे स्टार मार्क किया होता है रेड कलर का, और नीचे लिखा होता है दीज फील्ड्स आर मैंडेटरी। इट मीन्स यू कैन नॉट लीव ब्लैंक दैट फील्ड्स। आप उन फील्ड्स को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें डेटा इनपुट आपको करना ही करना होता है। तो वो जो भी फॉर्म होता है, उस फॉर्म का जो भी बॉक्स होता है, उस बॉक्स के आगे लाल कलर का स्टार मार्क किया होता है, और वो फील्ड्स मैंडेटरी होते हैं, उनको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं, खाली नहीं छोड़ सकते हैं आप। तो वो फील्ड्स होते हैं किसी भी फॉर्म में जिनमें रेड मार्क किया हुआ हो, तो उन बॉक्सेस में आपको
डेटा एंटर करना ही करना होता है, उनको आप खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो अगर आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे उनको खाली छोड़ के, तो फॉर्म है वो आगे नहीं जाएगा, डेटाबेस में अपडेट नहीं होगा, वो फॉर्म को नहीं लेगा। तो इस वाले मैंडेटरी फील्ड्स होते हैं वो, उनमें डेटा आपको फिलअप करना ही करना होता है और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करके आपको डेटाबेस में अपना डेटा अपडेट करना होता है। तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन, एक फॉर्म क्या होता है और फॉर्म के कौन कौन से फील्ड्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। और बाकी जो इसके आगे का पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।